भगवान की संतान हो। पता नहीं तुम्हारे में ये ऊंच नीच का जहर किसने घोल दिया। इंसान, जो आदमी इंसानों से नफरत करे और पत्थर की मूर्ति की पूजा करे, इंसानों से नफरत करते हो और पत्थर को 56 भोग चढ़ाते हो, ये कैसी समझदारी है आपकी। इसलिए इंसानों से प्यार करो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। लड़ना मत मेरी माँ मेरे भाई, अमीर गरीब सब मिलकर रहना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संगठित रहना, वरना एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठन में ताकत है, बिखरने में तो शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक लाठी कोई भी तोड़ सकता है, पर लाठियों का समूह कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन जरूरी है। तो आज से कौन कौन संगठित रहेगा? स्टैचू सर्किल स्थित होटल हवेली में चल रही संगीत में भागवत कथा का समापन बुधवार को कृष्ण सुदामा मिलन लीला के साथ हुआ। इस मौके पर आयोजक श्रीमती गोविंदी देवी, इंदरलाल डेरेवाला मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष जुगल किशोर डेरेवाला ने भगवान कृष्ण व राजकुमारी अग्रवाल ने रुक्मणी का रूप धरकर सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भागवत कथा के समापन पर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं को भक्ति व प्रेम के साथ संगठित रहने का संदेश दिया। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अरुण चतुर्वेदी व यूनुस खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत कान्हा निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। तेरे कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे। भगवान ने सुदामा को गले लगाया। सुदामा जी ने कहा प्रभु अब आज्ञा दो मैं जाऊं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपको कुछ दूंगा। सुदामा ने कहा प्रभु सारी दुनिया के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो मुझे दिया है वो, और अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए। चरण उठाकर भगवान चरण धोने लगे। तब भगवान सुदामा के चरणों को देखते, चरण पखारा है, भगवान ने चरण धोए। नेत्रों के जल से कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा। भगवान ने कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है। पोटरी छिपाने लगे सुदामा जी। भगवान ने पोटरी छीन ली और छीन कर भगवान ने खोल कर देखा। 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांग कर लाए। पहली मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया, दूसरी मुट्ठी चावल ठाकुर जी खाने लगे। रुक्मणी माँ ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सारा आप ही खा लोगे, हमें प्रसाद दो। भगवान ने पूरा प्रदान कर दिया, पूरा ही तुम ले लो। भगवान सुदामा के लाए चावलों की खीर बनाकर सारे नगर में बांटते हैं। और सुदामा से बचपन की चर्चाएं हुई, बातें हुई, मिले। अब सुदामा जी कुछ समय रुके, अब बात हो गई। अब सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु आज्ञा दो, अब हमें आज्ञा दो। 1 मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा को ना जाने कितने लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। तुझे दे। सभी लोग बोलो हे नाथ, हाथ उठाओ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु
हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें अपनी शरण में लीजिए। हे नाथ, हे गोविंद देव जी, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। तो अच्छा देखिए, 7 दिन आप लोगों ने कथा सुनी। आज मैं आप लोगों से कुछ मांगूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा, चिंता ना करिएगा। आज मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा, कौन कौन देने को तैयार है? पैसे नहीं मांगूंगा, सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। अब जो मांगूंगा आप देंगे, हाँ या ना? जोर से मैया, सभी लोग सुन रही हो ना? आज आप लोग मुझे, आप शराब पीते हैं तो शराब भागवत जी को देकर जाइए, मांस खाते हैं तो मांस देकर जाइए, आपस में झगड़ा करते हैं तो झगड़ा देकर जाइए, तंबाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी खाते पीते देकर जाइए, और यहां से केवल भक्ति और प्रेम और एकता लेकर के जाइए। प्रेम का मैसेज लेकर जाइए कि हम संगठित रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, शराब नहीं पिएंगे। कौन कौन नहीं पिएगा? मांस नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, और सदा प्रेम से नहीं खाते पीते। अच्छा है, आगे ख्याल रखिए, शराब से नशों से बच के रहना है। सबको जय श्रीमन्नारायण। जो माँ को प्यार करेगा, पिता का सम्मान करेगा, वो पूरी दुनिया को प्यार करेगा। इसलिए ये तय बात है। ठाकुर जी उसको ज्यादा आशीर्वाद देते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करता है। और महाराज ने तो हमको ज्ञान दे दिया। होता क्या है कि भागवत सुनते हैं, महाराज के अच्छे वचन सुनते हैं, लेकिन हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। जो स्वीकार करते हैं उनको भागवत जी का आशीर्वाद मिलता है।